आज दोस्तों कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बातें करते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है समझते हैं पहले इसको। दोस्तों देखिए समझिए, अंडरस्टैंडिंग लीजिए। कंडक्टर्स और इंसुलेटर एक टाइप के मटेरियल हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और इंसुलेटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसको मैं लिख लेता हूं। सो इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट पास थ्रू इंसुलेटर। तो ये दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। यहां पर करंट पास नहीं होता तो नॉट शब्द को ऐसे कर दीजिए, यहां पर करंट पास हो जाता है। तो इस तरह किस तरह से मटेरियल होते हैं समझते हैं। पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, कहना क्या चाहता है, कंसेप्ट समझते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर में ये एक खास बात होती है। मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक एक सर्किट है, इस तरीके का आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुए, हमने यहां दो पॉइंट बना दिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट क्या है? ये दोनों पॉइंट, अगर हम इंसुलेटर के इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो ये दोनों पॉइंट क्या है? यहां पर एक ओपन सर्किट छोड़ते हैं, ओपन सर्किट छोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर अगर ओपन सर्किट छोड़ते हैं तो अगर इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां तक बहता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर से पास नहीं हो पाएगा। ए और बी को हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। बट अगर हम इस तरीके से यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना, सर्किट वही है, यहां पर हम इसको ए और बी पॉइंट से क्लोज कर देते हैं। यहां से लेके यहां तक आप गए, आपने इसको यहां पर आकर क्लोज कर दिया। किस तरीके से? इस मटेरियल से। तो ये मटेरियल क्या है? ये मटेरियल क्या है जिससे आपने ए और बी पॉइंट को ज्वाइन किया? इसी को ही हम कंडक्टर बोलते हैं। और ये जो ओपन सर्किट है, ये जिस लॉजिक से ये ओपन हो रहा है तो हम बोलते हैं या तो ये ओपन रहे, वो भी एक ही बात है। अदरवाइज आप इसके बीच में कोई इस तरह से मटेरियल भी लगा देना ऐसे करके तो वो भी इसका करंट यहां से ब्रेक ही करके रखेगा, इसको करंट को यहां से पास नहीं होने देगा। सो ये मटेरियल किस टाइप का हो जाएगा? ये हो जाएगा इंसुलेट। सो मैंने पहले आपको इंसुलेटर इसलिए यहां बिना मटेरियल के समझाया कि इंसुलेटर का मतलब होता है ओपन सर्किट और यहां पर कंडक्टर का मतलब होता है क्लोज सर्किट, ठीक है। मैंने करके भी दिखाया आपको कि क्लोज सर्किट क्यों है, क्योंकि ए और बी पॉइंट को ये जो मटेरियल है रेड कलर से मैंने बनाया, ये इसको क्लोज करता है। और यहां पर इंसुलेटर लगाया, तो अगर आप इंसुलेटर ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने में लगाएंगे तो भी यहां से करंट आपका पास नहीं होने वाला, ए और बी तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं। ये दोनों को ज्वाइन, तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ये एक बेसिक सा डिफरेंस, बेसिक सा लॉजिक इसमें मिलता है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट का। मैं पीछे भी आपको अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूं क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट होता कैसा है। सेम लॉजिक पर भी ये कंसेप्ट डिपेंड है। बस बात यही है कि जो क्लोज सर्किट है उसमें जो कंडक्टर है वो उसको क्लोज सर्किट बनाने में काम करेगा और इंसुलेटर जो है वो सर्किट को ओपन सर्किट बनाने में काम करेगा। लॉजिकली वो सेम तरीके से काम करेगा। दोनों का अपना अपना अलग सिग्निफिकेंस है, दोनों की अपनी अपनी अलग वैल्यू है। ऐसा नहीं कह सकते कि इंसुलेटर हमें किसी काम का नहीं आएगा, बिल्कुल वो काम का आएगा और कंडक्टर भी हमें काम का आएगा। तो इंसुलेटर जैसे हम माने कहीं पर भी हमें सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है आर्टिफिशियली, ठीक है ना, मतलब सर्किट हमारा है बट हमें कहीं उसको ब्रेक करना है थोड़ी देर के लिए, तो हम इंसुलेटर जैसा कोई मटेरियल उसमें लगा देंगे और इंसुलेटर हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। आगे धीरे धीरे सीखते हैं किस तरीके से मैं ये बातें प्रूव करूंगा, कैसे आइए समझते हैं। तो आइए इंसुलेटर के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक रबर है और ये एक तरह का इंसुलेटर है, ठीक है ना। जो उससे हम पेंसिल से लिखने के बाद जो रबर मिटाते हैं ये इंसुलेटर है। अगर आप यहां दो पॉइंट लगा देंगे वायर के तो यहां से करंट पास नहीं होगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इंसुलेटर का एग्जांपल ये देखिए, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आप अगर दो वायर लगाएंगे तो करंट इसके बीच में से पास नहीं होगा, तो ये क्या होगा? इसको इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये देखिए एक ग्लास है, सिरेमिक ग्लास है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? वही सेम कंसेप्ट है। अगर दो वायर यहां लगा दो तो ये भी यहां से भी करंट पास नहीं होगा, ये भी इंसुलेटर का एग्जांपल है। ये क्या है? ये वूल है, वूल में भी सेम कंसेप्ट है। अगर आप वूल के यहां से एक वायर लगा दो, एक यहां से वायर लगा दो, इसके बीच में से करंट पास ही नहीं होगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा ये क्या है? ये वुड है, तना है, लकड़ी का तना है, इसके दोनों तरफ वायर लगा दो, देखो मैं लगा के दिखाई, करंट पास नहीं होगा, ये भी इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना। वुड तो काफी जगह भी यूज होता है इंसुलेटर की तरह। फिर आप पेपर देख लो, जो कॉपी के साथ जो पेपर होते हैं उनमें भी इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। उसको आप कहीं भी लगा लो, वो क्या करते हैं? वो उसमें से करंट पास नहीं होता। अब आ जाते हैं कंडक्टर्स पे। कंडक्टर्स में देखेंगे, देखिए दोस्तों, की है अगर हमारे पास, तो की में क्या होता है? दोनों तरफ अगर आप वायर लगाएंगे ना तो यहां से करंट पास हो जाएगा,
ठीक है ना, करंट इसमें से यहां से फ्लो हो जाएगा इसके थ्रू। तो ये क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और इसको बोलेंगे हम कंडक्टर। ये क्या है, ये पिन है, सेफ्टी पिन है। तो इसमें क्या होगा, यहां से अगर आप इस पिन का यहां से अगर आप एक वायर लगाएंगे, यहां से इस पिन पे वायर लगाएंगे तो करंट ऐसे करके ना ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है ना, तो ये कंडक्टरी कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये क्या है, ये एल्यूमिनियम फॉयल है, यहां से एक अगर आप वायर लगाएंगे तो कंडक्टर है तो यहां से फ्लो कर जाएगा। ये कंडक्टरी कैटेगरी में आता है, लिख दीजिए। फॉयल है किसकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की फॉयल है, यहां पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगी। ये क्या है, ये नेल्स हैं। नेल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, आप अगर यहां से इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास होगा। तो इस तरह से हम इस तरह से हम कंडक्टर और इंसुलेटर के एग्जांपल सेट कर सकते हैं, उनका एक व्यू बना सकते हैं। तो ये हुई एक बात। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कंडक्टर जो होता है उसका मटेरियल किस टाइप का होता है। देखिए दोस्तों, जो कंडक्टर है उसका जो मटेरियल है जिसकी हमने यहां पर बात करी थी, ये वाला मटेरियल, ये क्या होता है, ये या तो मेटल या मेटल के अलॉय, उनसे ये बनता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे आयरन हो गया, ठीक है ना, स्टील हो गया, ठीक है, और आप बोल दीजिए गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे मटेरियल और मेटल से कंडक्टर बनता है, इसी को ही कंडक्टर बोलते हैं। और अगर हम मेटल का अलॉय देखें तो मेटल का अलॉय ले लीजिए। मेटल अलॉय जो कि कंडक्टर की तरह काम करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है ब्रोंज, वो है ब्रास, वो है आपका, तो इस तरह से मेटल की अलॉय की तरह काम करते हैं। तो ये इसमें दो पार्ट बन जाते हैं। उस तरफ अगर हम देखें तो इंसुलेटर कौन कौन से पार्ट है, इंसुलेटर मैंने आपको अभी सारे के सारे एग्जांपल दिए। और इंसुलेटर में हम कहें तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, तो नॉन मेटेलिक होते हैं। तो क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर और भी कोई चीज इन्हीं से बने, मतलब कि अगर आप इसी का ही कोई प्रोडक्ट बनाएं नॉन मेटेलिक मटेरियल का, तो वो भी इंसुलेटर ही बनेगा, वो भी इंसुलेटर ही बनेगा। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप रख लीजिए। सो इस तरह से हमने एग्जांपल देखे कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के, और अंडरस्टैंडिंग ली किस तरीके से वो काम करता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि वाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर यूजफुल। देखिए क्यों कंडक्टर और इंसुलेटर काम में आते हैं हमारे, इसको पहले समझ लें। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ नीचे ना ये वायर्स बनाई हुई हैं, ठीक है, वायर्स बनाई हुई हैं। इसके वायर्स के अंदर ये जो वायरें निकली हुई है ना, ये जो वायर्स निकली हुई हैं, ये क्या है, ये मेटल, और बोल सकते हैं ये, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये किससे बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है। मान लेते हैं ये कॉपर से बनी हुई है, ये एल्यूमिनियम से बनी हुई है, ठीक है, इन सब से बनी हुई है। बट अगर हम इन तारों को, इन मेटल को अगर हाथ लगा दें तो कंडक्टर क्या होता है, हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ठीक है ना, अगर आप इनको हाथ लगाएंगे डायरेक्टली, इन तारों को अगर आपने हाथ लगा दिया ना ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक देगा यहां। तो आपको क्या करना है, इन मटेरियल का इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन मेटल को एक आइसोलेशन देना पड़ेगा। ठीक है, आइसोलेशन देना पड़ेगा कि ये मटेरियल, ये जो तारे हैं ये किसी तरह से आइसोलेट हो जाएं। और जो मटेरियल इनको आइसोलेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेट कर देगा इनको। ठीक है ना, मतलब करंट इसमें से पास तो होगा, मेटल के तारों के अंदर से पास तो होगा, पर जैसे आप इसको टच करेंगे ना, आप इस इंसुलेटर को यहां टच करेंगे, सो क्या होगा, आपको यहां पर कोई शॉक लगने वाला नहीं है। सो यहां पर इंसुलेटर में लिख दीजिए नो शॉक, कोई शॉक आपको नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है जिस पर आपने टच किया है, ये क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपको जो अंदर तारे हैं, जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, उससे बचा के रखेगा। सो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें जो कंडक्टर है वो कहां काम आता है, वो मेटल के वायर्स बनाने के काम आता है। ठीक है, क्योंकि करंट तो उसी से पास होगा। लिख दीजिए करंट विल पास थ्रू इट, करंट इसी से पास होगा। दूसरी तरफ देखें तो इंसुलेटर क्या काम करता है, इंसुलेटर इसको आइसोलेशन देता है। करंट विल
नॉट एबल टू पास, करंट यहां से पास नहीं हो सकता, तो उसको एक टाइप का आइसोलेशन यहां से मिल जाता है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ कंडक्टर यूज करेंगे तो हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, हमें इलेक्ट्रिक शॉक देगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। अगर हम आइसोलेशन यूज करेंगे तो भाई इलेक्ट्रिक करंट बहेगा कैसे, इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा कैसे। सो पहले क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक वायर ले लीजिए, ठीक है। फिर इस पे क्या करिए, फिर इस पे एक आइसोलेशन, मतलब कोई भी एक इंसुलेटर की एक यहां पर एक कोटिंग कर दीजिए, या फिर एक मटेरियल जैसे यहां प्लास्टिक से इसको यहां ढक दीजिए। तो उस तरह से क्या होगा, देखिए वायर आपको अंदर अंदर दिख रही है ना, वायर आपने एक और दो तीन चार वायरें ले ली, तो ऐसे वायर होता है ना, तारों के बीच में से ऐसे तीन चार तारें निकलती हैं ऐसे करके, यहां से भी ऐसी होता है, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, ऊपर एक तरह की कोटिंग सी आपको नजर आएगी, या बोल दीजिए एक प्लास्टिक का जो मटेरियल है ना, वो इसके ऊपर नजर आएगा। तो आप जैसे हाथ लगाएंगे तो वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने देगा। यही तो कंसेप्ट है, यही तो हम अपने घरों में देखते हैं कि जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो हम चीजें यूज करते हैं इलेक्ट्रिक की, लेट्स से इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, उन सब में क्या होता है, एक आइसोलेशन लगी होती है। ऊपर जो तार होती है प्लास्टिक की होती है, और अंदर से इस तरह तारें, वो क्या होता है, प्लास्टिक के ही प्लग में लग जाती हैं, और सब कुछ प्लास्टिक का ही होता है, प्लास्टिक का, और जो होता है ना फाइबर मटेरियल का होता है, जो कि इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये हो गया आपका इंसुलेटर, और ये हो गया आपका कंडक्टर। सो इस तरह से हम इंसुलेटर और कंडक्टर की जानकारी ले सकते हैं, किस किस काम ये आता है और क्या क्या चीजें ये करता है। तो अगर आप देखें, हम घर में अगर होम अप्लायंसेस देखें, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि कंडक्टर प्लस इंसुलेटर यही दोनों मिला के आपको क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक की, घर में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक की वायर्स और डिवाइसेस को बनाते हैं, ठीक है। कंडक्टर में क्या हो गया, अगर आप एग्जांपल लें, कंडक्टर में अगर हम देखें तो क्या है, कंडक्टर इलेक्ट्रिक के डिवाइसेस को चलाते हैं। कंडक्टर में ना हमारे पास हमें क्या मिलता है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों से मिलके क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनते हैं। तो कंडक्टर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, वायर्स होती हैं, ठीक है। और इंसुलेटर्स में देखें, जो हम डिवाइसेस में हम लगाते हैं, उसमें क्या होता है, स्विच होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, कवर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर इंसुलेटर का काम करती हैं। तो ये वायर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस का, यहां पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस को यहां पर पूरा कंप्लीट बनाते हैं। कैसे, देखिए स्विच सॉकेट वगैरह मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक तरह का ना, जैसे एक वो है आपका स्विच है, ठीक है ना, ठीक है। ये देखिए यहां पर सॉकेट लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका प्लग होता है ना, जैसे ये प्लग होता है आपका, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 2 पिन के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, ये अंदर से ही जो इसकी कनेक्टिविटी आ रही है वो इस सॉकेट के यहाँ पर लगाएगा और आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। तो ये जो पूरी वायर है, ये जो मटेरियल है, ये सारा प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है, जो कि इंसुलेटर है और इंसुलेशन का काम करता है। स्विच भी एक इंसुलेटर है, इसके पीछे पीछे वायरें यहाँ पे लगती हैं, और यहाँ पर आपको क्या है, ऑन और ऑफ का बटन मिलता है। तो आपको सिर्फ बटन दबाना होता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। सॉकेट में भी यही है, आपको सिर्फ एक यहाँ पे प्लग लगाना है और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दबाना, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो सब कुछ यहाँ पर जस्ट टच करती ही चीजें मिल जाती हैं। बस आपको यहाँ पर क्या है, इंसुलेशन के लिए बाहर की तरफ सारी की सारी जो चीजें हैं प्लास्टिक से, फाइबर से बनी होती है, वुड से बनी होती है कई जगहों पे, है ना। तो इस तरह हम कंडक्टर और इंसुलेटर की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, उसकी यूजफुलनेस समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये हुई यहाँ पर कहाँ कंडक्टर और इंसुलेटर हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर। मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया कि कंसेप्ट क्या है, कि हमें जो खाली तारें हैं, जो वायर्स हैं, उनको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो शॉक लग जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या है, उसको आइसोलेशन देना है, किससे, इंसुलेटर से, तभी आप उसको आगे लगा सकते हैं। उसके प्लग्स वगैरह इस तरह से बना के उसको घर में होम अप्लायंसेस में यूज कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा फंडा है, बहुत ही जगह, मतलब हमें घर में हर जगह यही दिखता है, ठीक है ना। कहीं लैपटॉप में हम लगा रहे हैं, अपना लैपटॉप का चार्जर लगा रहे हैं, कहीं कोई अपना मोबाइल का चार्जर लगा रहे हैं, सबके सब आइसोलेटेड हैं। देखेंगे प्लास्टिक और फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली वायर कहीं भी नहीं छू रहे हैं, ठीक है ना, और वो अंदर प्लग में लग जाते हैं, सॉकेट में लग जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हम इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की इस तरह से हम कंडक्टर और इंसुलेटर की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं।